हाँ जी तो चैंपियन हो, क्या हाल चाल है? नींद आई कि नहीं आई दोस्तों तुम लोगों को? नींद आई कि नहीं आई भाई? मुझे तो बहुत जबरदस्त नींद आई भाई, सोता रहा भाई मैं। और उसके बाद जब मैंने उठ के देखा तो भाई ये देखने को मिलता है कि जावी अलोंसो हैज बीन सैक्ड और भाई उसने छोड़ दिया। दोनों में से कुछ भी सच्चाई हो सकती है। तो यहाँ पे भाई मेरे अंदर का ह्यूमन, उसने थोड़ी सी दया दिखाई यहाँ पे भाई, थोड़ी सी दया दिखाई। बार्सिलोना फैन की मैं बात बाद में करूंगा जो कि बहुत ही एक्साइटेड है, बट मेरे अंदर का ह्यूमन यहाँ पे भाई काफी दया पूर्ति से भरा हुआ था। इसके अंदर से आवाज आ रही कि भाई जावी अलोंसो के साथ गलत हुआ है। भाई आप उसको साइनिंग्स नहीं दे रहे हो, आप उसकी बैक लाइन को अगर इस मैच में बार्सिलोना वर्सेस एल क्लासिको बेसिकली उसमें अगर आप देख रहे हो तो एक मेक शिफ्ट लाइनअप उसने बना रखी थी भाई। राइट बैक एक भी नहीं, सेंटर बैक में भाई चूहे में नहीं डाल रखा है। तो मतलब यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देख रहे हो तो एक हाथ बांध रखा था और एक टांग भी बांधी थी, लचक लचक के उछल उछल करके भाई कैसे भी जैसे करके उसने भाई यहाँ पे बार्सिलोना को उन्होंने फेस किया और भाई अच्छी परफॉर्मेंस दी। ऑल्दो भाई वेरी अनलाइक रियल मैड्रिड भाई, ऐसा लग रहा था। एक बिल्कुल परफेक्ट कमेंट था भाई मेरी वीडियो पे, आपका गताफे गैलेक्टिको करके भाई उसने फ्रेज आउट किया उस पर्सन ने। एंड आई वांट टू भाई थैंक कि भाई आपने मुझे एक नया वर्ड दे दिया इस रियल मैड्रिड के लिए, गैलेक्टिको गताफे या फिर गताफे गैलेक्टिको। तो एग्जैक्टली दोस्तों बिल्कुल भाई एक सुपरस्टार से भरी हुई टीम भाई इस तरीके से डिफेंड करते हैं फर्स्ट टाइम मैंने देखी है, पर्टिकुलरली भाई रियल मैड्रिड को इस तरीके से मैंने देखा है। बट क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे भाई कॉम्प्रोमाइज जिस तरीके से किया यहाँ पे जावी अलोंसो ने और जिस तरीके से भाई रिजल्ट सामने देखने को मिलता है दैट वाज वेरी गुड। और उसके बाद भाई ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। बट दोस्तों बट इतना ही सहानुभूति मेरी तरफ से जावी अलोंसो को दिखाई जाएगी। अब मेरे अंदर का बार्सिलोना फैन सामने आएगा। बार्सिलोना फैन ये कह रहा है कि भाई बहुत ही बढ़िया भाई, एक्साइटेड हो गया हूं मैं। वो ये कह रहा है कि भाई पिछले 5-7 साल से बार्सिलोना जो फेस कर रही थी, जो फाइनेंसिस इश्यूज, यहाँ पे भाई अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू प्लेयर्स, भाई यहाँ पे भाई दुनिया भर की प्रॉब्लम्स, हम लोग भाई लगातार मैनेजर्स को फायर कर रहे हैं, 2 साल से ज़्यादा कोई मैनेजर टिकता नहीं था। अब वो हमें फाइनली सामने वाली टीम में दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि भाई ये जो रियल मैड्रिड की नाव है ये अब उन तूफानी समंदरों में जाने वाली है जहाँ पे भाई इनकी नाव थोड़ी डगमगा सकती है। तो यस दोस्तों ये तो क्लियरली हम एज अ बार्सिलोना फैन देख रहे हैं कि यहाँ पे भाई प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। अभी तक ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई नहीं है। अगर आप देखें ना दोस्तों, जो इन्होंने डिसीजन लिया है, जितनी जल्दी इन्होंने डिसीजन लिया है, हिस्ट्री में अगर आप जाके देखें तो ऐसे बड़े बड़े क्लब्स ने ऐसी ही क्विकली डिसीजंस लिए हैं जिनकी वजह से अभी तक वो अपने कर्मों को भुगत रहे हैं। उन्होंने एक ऐसी रिएक्शन चालू कर दी है जो कि भाई अनकंट्रोल्ड है भाई। मैन यूनाइटेड इज द एग्जांपल भाई, अभी रिसेंटली उन्होंने भाई नया कोच फायर किया। चेल्सी इज अनदर एग्जांपल भाई, जो कि उन्होंने भी अपना रिसेंट कोच को फायर किया। एंड यू नो कि भाई अब 100% मैन यूनाइटेड का सीजन बहुत अच्छा नहीं होगा। यू नो कि चेल्सी का सीजन भाई आने वाले टाइम में भाई बहुत जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा हो। एंड सेम यू कैन से फॉर रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड को ज्वाइन करेंगे अल्वारो आर्बेलोआ एज अ मेन कोच। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो मैं बता दूं भाई, मैंने जो थोड़ी बहुत रिसर्च करी मुझे पता चला कि भाई ये कहीं ना कहीं पोजीशन बेस्ड हाई प्रेसिंग करवाते हैं अपनी टीम से, गैगिन प्रेसिंग करवाते हैं। लिवरपूल इज द एग्जांपल, बार्सिलोना इज अनदर एग्जांपल जो कि इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करती है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो भाई यही चीज़ तो जावी अलोंसो भी करना चाहते थे अपनी टीम के साथ। जो रियल मैड्रिड जब उन्होंने ज्वाइन किया था वो भी एग्जैक्टली इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहते थे कि पोजीशन बेस्ड, थोड़ा प्रेसिंग, थोड़ा कंट्रोल गेम का अपने पास रखने वाला। और यहाँ पे फेलियर देखने को मिला था जावी अलोंसो को, और आई एम एक्सपेक्टिंग सेम यहाँ पे भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एल्वारो से भी यही रिजल्ट्स आने वाले। इनफैक्ट मुझे ये लग रहा है दोस्तों कि यहाँ पे फैन बेस फिर से 5 से 6 गेम्स के अंदर अंदर ये बोलने वाला कि भाई इस कोच को भी हटाओ, वी नीड जिदान बैक, वी नीड क्लॉप, वी नीड समबडी एल्स भाई, नागल्समैन समथिंग समबडी, कोई भी ले आओ बट ये वाला कोच भी साइड कर दो। तो यस दोस्तों मेरे अंदर का बार्सिलोना फैन इज क्वाइट हैप्पी। आई नो कि भाई हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, हमारे को पता है कि भाई हमारे को 2-4 प्लेयर्स चाहिए और उसके बाद वी माइट कम्पीट इन यूसीएल। माइट लगा दिया दोस्तों मैंने, आई एम नॉट 100% श्योर, बट मुझे पता है कि भाई अगर हम इन 2-3 एरियाज में काम कर लें, अपने लेफ्ट सेंटर बैक, एक आधा कोई ढंग का फुल बैक, एक लेफ्ट विंग और एक स्ट्राइकर, और उनमें से भी अगर आप मानो कि भाई सिर्फ 2 ही आ सकते हैं तो स्ट्राइकर और एलसीबी आप ले आओ, और आई थिंक भाई हम लोग यहाँ पे चैंपियंस लीग में कम्पीट कर सकते हैं। बट ये जो रियल मैड्रिड में आगे मुझे दिख रहा है, आने वाले कुछ सालों में मुझे दिख रहा है, ऑल तो उनके पास दुनिया भर की फाइनेंसेस हैं, उनके पास स्टेबिलिटी है, बट जो उनको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं कुछ आने वाले सालों में, दे आर नॉट रेडी फॉर इट।
खैर दोस्तों, हम लोग इसको बंद करते हैं टॉपिक को, आगे बढ़ते हैं बार्सिलोना अपडेट्स की तरफ, जहां पे भाई सबसे पहले टर स्टेगन से रिलेटेड अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप देखो, जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन के हेड डायरेक्टर रूडी वॉलर ये कहते हैं कि भाई किसी भी हाल में टर स्टेगन को यहाँ पे अपना प्लेइंग टाइम निकालना पड़ेगा, चाहे वो कहीं भी खेले, उसको खेलना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने भाई सजेस्ट किया है कि ओलिवर बॉमन, जो कि आई थिंक फ्रैंकफर्ट या फिर किसी के लिए तो खेलते हैं भाई जर्मन लीग में, वो यहाँ पे भाई 100% फिट हैं भाई। वो काफ़ी रिलायबल गोलकीपर है, अच्छा फॉर्म में चल रहे हैं। और यहाँ पे अगर टर स्टेगन के पास वो फुटबॉलिंग मिनट्स नहीं होंगे इन 4-5 महीने में, आने वाले 4-5 महीने में, तो यहाँ पे वो दे विल स्टिक विथ ओलिवर। तो दोस्तों यहाँ पे टर स्टेगन को एक वार्निंग दे दी गई है एक तरीके से देखा जाए। और यहाँ पे जो जिरोना वाला मूव था, जो कि अभी तक जिसमें कुछ भी अपडेट नहीं आई है, बताया गया कि तू भाई आगे बढ़, उसको कुछ कर भाई, नहीं तो तेरे को बार्सिलोना में तो जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है उस हिसाब से भाई तेरे को अब वर्ल्ड कप में भी जर्मनी ट्रीट करेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं जाओ कैंसेलो के बारे में। क्विक अपडेट कि यहाँ पे जाओ कैंसेलो का मेडिकल ऑलरेडी हो चुका है, पास कर चुका है दोस्तों जाओ कैंसेलो अपना मेडिकल। एंड आज यानी कि 13 तारीख को बार्सिलोना अनाउंस करने वाली है उसका कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो यहाँ पे अभी तक अपडेट आई नहीं, कोई बार्सिलोना में कुछ डिसाइड कर लिया भाई मैनेजमेंट लेवल पे कि भाई आज नहीं करेंगे कल करेंगे, आई एम नॉट श्योर, बट आज आने वाली है। और आज अगर आएगी तो हम लोग लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं, थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे रिलेटेड टू ज़ावी अलोंसो एंड कैंसेलो एंड ऑल। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं दोस्तों। 3 यंगस्टर्स जो कि बार्सिलोना जिनके साथ लिंक हो रही थी, एंड इनमें से एक को आप ऑलरेडी जानते हैं, इनके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला नाम है हमजा अब्दुल करीमी। मैंने ऑलरेडी काफ़ी अपडेट दे दी है। एक टाइम पे हम लोग भाई ऐसा बोल रहे थे कि भाई ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है ये कॉन्ट्रैक्ट, आने वाला है अब्दुल करीमी, तब आएगा अब आएगा जो भी है। बट अब दोस्तों सिचुएशन इज़ वेरी बैड, वेरी पुअर। ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो डील है वो कहीं ना कहीं कोलैप्स कर सकती है। यस दोस्तों, यहाँ पे अब्दुल करीमी का जो यहाँ पे क्लब है, करंट क्लब है अल अहली इजिप्शियन क्लब, वो चाहता है यहाँ पे कि बार्सिलोना थोड़ा और पैसा बढ़ाए, थोड़ा और ट्रांसफर फी बढ़ाए। बिकॉज उनको ये लगता है कि अगर बार्सिलोना जो ये लोन है 6 महीने का लोन और उसके बाद उसको बाई करने वाला जो एक क्लॉज है, तो यहाँ पे अगर बाई चांस वो बार्सिलोना से आता है, बार्सा एथलेटिक में खेल के वापस आता है, तो उसकी वैल्यू तो वैसे ही बढ़ जाएगी। तो अभी जो बार्सिलोना उनको 5 मिलियन देने के लिए तैयार है, ईजीली वो उसको 8-10 मिलियन में बेच सकते हैं। और ऐसे में उनको ये लगता है कि भाई जो ट्रांसफर फी है वो काफ़ी कम लग रही है, पर्टिकुलरली अगर देखा जाए अल अहली का। तो यहाँ पे फिर से उन्होंने अटका दिया है। भाई ये क्लब बहुत ही लालची आदमी है। मैंने आपको बताया यहाँ पे हमजा अब्दुल करीमी ने कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएशन विद दैट अल अहली क्लब उन्होंने रोक दिए हैं, बिल्कुल आगे वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहे हैं। और बस वो आपको, अगर ये यहाँ पे बार्सा मूव नहीं होता है तो कहीं ना कहीं एक तरीके से उनके पास ऑप्शन है कि वो स्ट्राइक पे बैठ जाए और दूसरा बात ही ना करे भाई मैनेजमेंट के साथ। तो ये देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। दूसरे यंगस्टर्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं भाई, जो कि इस समय पे बार्सिलोना में ट्रायल दे रहा है। ये है डीएम, इक्वाडोरियन प्लेयर, इसका नाम है एडरसन कैस्टिलियो, 17 ईयर ओल्ड। ऑल्दो अभी इस समय पे बार्सा ज्वाइन नहीं कर सकता, ना ही बार्सा एथलेटिक ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि इसका दिसंबर में बर्थडे है। तो दैट मीन्स 18 का जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो किसी अदर कॉन्टिनेंट में साइन नहीं कर सकता है नया कॉन्ट्रैक्ट। तो यस दोस्तों, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, बट देन दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम हियर इज कि भाई ये लड़का इस समय पे भाई बहुत डिमांड में, मैन यूनाइटेड इसके पीछे पड़ी है, बायर्न इसके पीछे पड़ी है, लिवरपूल इसके पीछे पड़ी हुई है। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि भाई बार्सिलोना में ट्रायल भी चल रहा है इसका, ये इनफैक्ट ट्रेन भी करेगा बार्सा एथलेटिक के प्लेयर्स के साथ। तो काफ़ी डिमांड है और अच्छा लड़का भी है बहुत ज़्यादा। दोस्तों मेरे पास इससे रिलेटेड स्काउटिंग की रिपोर्ट नहीं है, तो मैं इसमें क्या क्वालिटीज़ हैं क्या खराबियां हैं वो मैं बता नहीं पाऊंगा। बट अगर एक जो मैंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक को देख के मैंने जज किया कि भाई जो प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में इसको, वो ये लग रही है कि भाई हाइट काफ़ी शॉर्ट है, 1.74 यानी कि भाई 5 फुट 9 इंच का ये है। और डीएम पोजीशन में भाई अपने को तो मंगता है लॉन्ग, लंबी टांगों वाला भाई। भाई ये कंपीट करेगा अगेंस्ट मार्क बर्नाल जो कि भाई 6'3", 6'4" है, 6'5" है, समवेयर अराउंड लाइक दैट। तो भाई आई डोंट थिंक सो कि भाई कंपटीशन कुछ खास दे पाएगा, बट अगर टैलेंटेड है भाई तो देन तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे प्लेयर जिसको इस समय पे बार्सा ट्रैक कर रही है, यंग प्लेयर को, जो कि पोर्चुगीज लीग में नूनो मेंडिस कहा जाता है, राइट बैक में नूनो मेंडिस कहा जाता है, नूनो मेंडिस। और अगर आप भाई यंगस्टर्स को देख रहे हो तो ये इस समय पे अगर करंट ब्रीड ऑफ यंगस्टर्स को अगर देख रहे हैं तो उनमें दुनिया में सबसे बेस्ट राइट बैक का भी भाई इसको टैग दिया जा रहा है। इसका नाम है डैनियल बोंजाक्वी। थोड़ा नाम ऊपर नीचे हो सकता है, सॉरी फॉर दैट, बट भाई ये जिस तरीके से मैंने बताया पोर्चुगीज है, पोर्चुगीज लीग में खेलता है, बेनिफिका के लिए खेलता है। और अगर आप देखें भाई बहुत ज़्यादा इस समय ये भी बहुत ज़्यादा डिमांड में।
अगर आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हो, उसकी स्ट्रेंथ को देखते हो, तो भाई बताया जाता है कि काफ़ी फास्ट है, काफ़ी स्ट्रांग है, ड्रिबलिंग बहुत ही अच्छी है इसकी। और रिपोर्ट्स कहती हैं कि भाई अगर आप अटैकर हो तो आपके आगे पीछे घूमता रहेगा, हाउंड करेगा, आपकी स्पेसेस को ख़त्म कर देगा, आपके वो जो पास करने वाली जो एबिलिटी है, वो जो स्पेसेस हैं उनको कवर करेगा, सो दैट आप सही तरीके से पास ना कर पाओ। तो भाई अच्छी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ्स हैं। थोड़ा बताया ये भी जाता है कि साथ में कि फाइनल थर्ड में इसको थोड़ा डिसीजन मेकिंग और कहीं ना कहीं पासेस पे काम करना पड़ेगा, थोड़ा वहाँ पे वीक है। बट अगर आप देखें एज, आई थिंक 17 ईयर ओल्ड है भाई, तो इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं। सेम कॉन्टिनेंट में है भाई, यूरोप में है, तो बार्सिलोना को साइन करने में दिक्कत नहीं है। और पोर्चुगीज़ लीग में इस समय पे अगर आप देखें ना, तो भाई डेको का दबदबा है, मानना तो पड़ेगा भाई। डेको भाई साहब ने 2-3 जगहों में अच्छे इस समय पे रिलेशनशिप बना रहे। हमारे जो यहाँ पे अगर आप देखें स्काउटिंग हेड हैं, उनकी भी काफ़ी पहुँच है भाई पोर्चुगीज़ लीग में। तो लेट्स सी भाई हम उसका फ़ायदा उठा के कुछ अच्छे यंग प्लेयर्स सस्ते में लेके आ पाते हैं कि नहीं लेके आ पाते। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड भाई मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।